वाराणसी अंध्रापुल स्थित एक होटल में ईंट निर्माता समिति वाराणसी के तत्वाधान में जनपद वाराणसी के ईंट निर्माताओं द्वारा आयोजित समिति के वार्षिक सभा का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने की। स्वागत उपाध्यक्ष सुरेंद्र लालवानी ने, अतिथियों का माल्यार्पण समिति के महामंत्री शिवनाथ सिंह ने किया। सभा में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के चेयरमैन रतन श्रीवास्तव, चंदौली से अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह, फैजाबाद से महामंत्री गोपी श्रीवास्तव, कानपुर से गरिमामय रूप से उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने बताया केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने और कोयले की कीमत में 100% वृद्धि करने के कारण आम आदमी का आशियाना बनाने का सपना उससे दूर होता जा रहा है। वाराणसी के भट्टा स्वामियों ने प्रदेश नेतृत्व से मांग की केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि सस्ते मूल्य पर कोयला उपलब्ध हो सके, बढ़ी हुई जीएसटी की दर को वापस लिया जाए। ईंट निर्माता समिति वाराणसी के सदस्य शालिग्राम सिंह, राम पटेल, महामंत्री शिवनाथ सिंह, विजय सिंह ने ईटा भट्टा संचालन में आ रही कठिनाइयों के बारे में विचार रखे और विस्तृत चर्चा की। रोहित सेठ की रिपोर्ट। भी हमारे साथ वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। दिन में हम खनन करने में, जेसीबी चलाने में आदमी हिचक रहे हैं। वो लागत मूल्य बढ़ेगा, ईंट पर ही पड़ेगी, ग्राहक पर ही पड़ेगी। जो कि हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरि हटके उनको तारे खुद तर जाए। छल कंब द्वेष दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मैं अतुल कुमार सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति। अध्यक्ष जी, ईंट निर्माताओं के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मिट्टी खनन है, जीएसटी है, तमाम समस्याएं हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मिट्टी खनन के बारे में योगी सरकार ने ईसी हम पर लागू थी, जिसे समाप्त कर दिया है। आज हम कर दे रहे हैं। अभी प्रमुख सचिव गृह ने जो है, एसीएस होम ने जो है एक आदेश किया जिसमें सभी जिला अधिकारी और सारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी और एडिशनल डीजी सबको उन्होंने लिखा है कि ईंट भट्ठों के जो कर दे करके वैधानिक संचालन कर रहे हैं, उनके कार्य में किसी तरीके का हस्तक्षेप यदि कोई करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। लेकिन फिर भी तमाम आदेशों के बाद भी जो है पुलिस अपने मनमाने रवैये पर उतारू है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही जिस तरीके से पुलिस ने अत्याचार करते हुए एक व्यापारी को मार दिया और इस तरीके की तमाम घटनाएं हैं। पुलिस बिल्कुल मनमानेपन पर उतारू है। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक उद्योग का सवाल नहीं है। अगर पुलिस के मनमाने रवैये पर अंकुश लगेगा तो हमारा उद्योग भी जो है नियम और कानून के तहत हम अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। हमें भी जो है निर्बाध रूप से काम करने का अवसर मिले। तो क्या आपका एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिलने का? नहीं, हम तो मुख्यमंत्री से मिलकर समय समय पर अपनी सारी बात कहते रहे हैं और तमाम मामलों में हमको बहुत रियायत भी उन्होंने किया। हमारे लिए जो भी संभव हो सकता था उन्होंने अवसर दिए। अभी 17 तारीख को पिछले सितंबर में जो जीएसटी काउंसिल ने लखनऊ के अंदर हमारे ऊपर जो 1% का टैक्स था उसको बढ़ा करके 6% कर दिया और 5% का जो टैक्स था 12% किया। तो ये जो 6 गुना की अभिवृद्धि है और 2.5 गुना की अभिवृद्धि है, इसको जो है हमने अपने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया। अभी पीछे एक हफ्ते पहले ही वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ उनके प्रमुख सचिव जो हैं वो और कमिश्नर जीएसटी, उनके साथ अभी हमारी बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा ये अभिवृद्धि जो है बिल्कुल गलत है और इसको वापस होना चाहिए। और उन्हीं के निर्देश पर ये हमारी अभी बैठक लखनऊ में संपन्न हुई थी। और चूँकि जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, वो जीएसटी काउंसिल के ही माध्यम से वो रोल बैक होगा, वापस होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, सारे उद्योग धंधों के ऊपर संकट है। हमारा प्रमुख कच्चा माल जो कोयला है
जो पिछले साल 8,000 रुपये हम खरीद रहे थे, इस साल 24,000 रुपये है, 3 गुना हो गया है। इसी तरीके से श्रम के हर साल जो है रेट रिवाइज होते हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ईंटों के दाम हमारे निरंतर घटते जा रहे हैं। तो इस कुटीर उद्योग पर, जो कि सबसे ज़्यादा बिना किसी सरकारी सहायता के मदद के सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला ये उद्योग है। पूरे देश के अंदर 1.5 लाख भट्ठों पर लगभग 3 करोड़ लोगों को हम रोजगार देते हैं। इतना रोजगार उपलब्ध कराने वाला पूरे देश के अंदर कोई दूसरा। अपना परिचय बता दें। मैं विवेक सूद, संयुक्त सचिव ईंट निर्माता समिति वाराणसी। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, ये हम लोग की वार्षिक आम सभा है और सम्मान समारोह है, जो हमारे साल भर जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने समिति को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया, हमारे उत्तर प्रदेश के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष, महामंत्री और चेयरमैन साहब, उनका हमारी बनारस की जो ईंट निर्माता समिति उनका सम्मान करेगी। मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का यही है। सीज़न हम लोग का शुरू होने जा रहा है, क्या हम लोगों को तकनीकी रूप से ध्यान रखना है। स्थितियां कोरोना से काफ़ी हमारे व्यवसाय की जो है प्रभावित हुई थी, क्या हम लोग आपस में नीतियां बनाएं जिससे कि हम लोग अपने इस व्यापार को आगे ले जा सकें। परिचय बता दें। मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का चेयरमैन। सर, आज आम सभा रखा गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इसका ये है कि भारत सरकार ने GST जो हमको 1% लागू होता था उसको 6% और जो 5% था उसको 12% कर दिया है। किसी भी व्यवसाय में कहीं भी 400, 500, 600, 1200% बढ़ोतरी नहीं होती। 12% का मतलब हो गया कि ईंटे पे 1,000 रुपये, 1,000 ईंटे पे 1,000 रुपया टैक्स, जबकि हम लोगों को 200 रुपया प्रॉफिट देंगे। किस मुंह से हम कस्टमर से मांगेंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे? व्यवसाय पूरा बंद है। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? हम मांग ये करते हैं कि जो 2 साल का तो पहले टैक्स माफ़ कर दिया जाए, जो कोरोना काल में व्यवसाय बंद रहा, प्रोडक्शन भी बंद था, सेल भी बंद था, आज भी बिक्री नहीं है ना रेट। 2 साल का ये है। और जो 1% हम लोगों पे 5% लागू था उसको पूर्ववत कर दिया। यदि मांगे नहीं मांगी गई तो क्या किया जाएगा? मांगे नहीं मांगी गई तो जब लागू होगा उसके बाद हम लोग अपना व्यवसाय बंद करके और उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को सौंप देंगे।